स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार से विधानसभा वार दौरा शुरू कर दिया है। दौरे की शुरुआत बलरामपुर के सामरी विधानसभा से की गई है, जहां सीएम एक्शन में दिखाई दिए। लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिराई तो सामरी विधानसभा क्षेत्र के गांवों का औचक निरीक्षण किया। जनता से सरकारी योजनाओं पर बात की, वहीं सौगातें भी दी है। सीएम के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सीएम के दौरे पर तंज कस रहा है। सवाल यह है कि बघेल के मेगा दौरे के आखिर मायने क्या हैं? सरगुजा बस्तर से ही शुरुआत क्यों की गई है? संवाद को चुनावी शंखनाद माना जाए क्या? 2023 में दौरे से कितना फायदा होगा? बीजेपी को दौरे पर ऐतराज क्यों है? सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। सीएम बघेल मेगा कैंपेन की शुरुआत बलरामपुर के सामरी विधानसभा क्षेत्र से शुरू कर दी है। सीएम के इस मेगा कैंपेन का उद्देश्य एक तीर से कई निशाने साधने की है। सरकारी योजनाओं को जनता को कितना फायदा मिल रहा है, उसकी पड़ताल करना है। बलरामपुर जिले के कई गांवों का उन्होंने दौरा किया, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, जहां जरूरत पड़ी वहां सौगात भी दे रहे हैं। दौरे का पहला चरण बस्तर और सरगुजा संभाग से होगा। बलरामपुर से शुरू हुआ दौरा सभी 90 सीटों पर होगा। अपने दौरे में सीएम जनता से सीधे फीडबैक ले रहे हैं। दौरे में सीएम सरकारी योजनाओं का हाल जान रहे हैं। जहां गड़बड़ी पाई जा रही है वहां कार्रवाई हो रही है। लापरवाह अफसरों पर एक्शन भी शुरू हो गया है। विधायकों के काम का भी आकलन किया जा रहा है। विधायकों के कामों के आकलन से टिकट पर फैसला होगा। जमीन में जाके, धरातल में जाके उन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेना, सबसे भेंट मुलाकात करना की बात है। उससे आम जनता से मुलाकात करने से, जनप्रतिनिधियों से मिलने से बहुत सारी जानकारी मिलती है, योजनाओं के बारे में, कार्यक्रम के बारे में, और क्या क्या उसमें और नया जुड़ना चाहिए। वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे शाबाशी भी देंगे, प्रोत्साहन भी देंगे। खास बात है कि सीएम बघेल के विधानसभा दौरे के खास मायने हैं, जिसको लेकर न सिर्फ सीएम सचिवालय बल्कि पूरा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कमियों और सलाह को तुरंत रायपुर भेजा जा रहा है, ताकि उसे जल्द से जल्द अमल में लाया जा सके। सत्ता में आने के बाद एक बार प्रदेश भर का दौरा कर चुके हैं। कोरोना के 2 साल में सीएम का कोई मेगा दौरा नहीं हो पाया था। 2023 में कम समय बचा है, सत्ता संगठन की स्थिति जानना जरूरी है। दौरे से योजनाओं की हकीकत समझना भी अनिवार्य है। दौरे में कहीं चूक मिली तो तुरंत उसे सुधारा जा सकेगा। कमी को दूर कर 2023 में विपक्ष के मुद्दे को कूंद करना है। वहीं सीएम के प्रदेश व्यापी दौरे पर बीजेपी तंज कसते हुए सवाल उठा रही है। केवल दिखावा करना और इस दिखावे से केवल खर्चा ही होना है, लेकिन खर्चे के अलावा छत्तीसगढ़ की जनता को एक नए पैसे का लाभ नहीं मिलना है। मैं समझता हूं इसको औचक निरीक्षण का नाम नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री दौरा कर सकते हैं, मुख्यमंत्री है, प्रदेश में दौरा करने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से वातावरण बनाने का प्रयास किया है, ये सारी बातें को किनारे कर देना चाहिए। 2 महीने तक लगातार सीएम क्षेत्र में रहेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि दौरे के बाद बड़े स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी भी हो सकती है, क्योंकि जहां कमी दिखेगी वहां बदलाव के लिए तुरंत कहा जा सकता है। शायद यही वजह है कि अधिकारियों में प्रस्तावित दौरे को लेकर तनाव है। जिलों में ताबड़तोड़ काम हो रहे हैं, ताकि जहां कमी हो वहां जल्द से जल्द स्थिति बेहतर हो सके। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ 8। और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। आवेश तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा बीजेपी नेता हमारे साथ बने हुए हैं। अजय गंगवानी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज से शुरुआत हो गई है सीएम भूपेश बघेल के इस मेगा प्लान की, और जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हर विधानसभा जाएंगे, वहां के हालातों का जायजा लेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसकी शुरुआत की है। आवेश जी, आप कैसे देखते हैं सीएम भूपेश बघेल के इस दौरे को, और क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए, दौरा सिर्फ हुआ है तो सबसे अच्छी बात, बेहतर बात दिखाई दी कि मैं सारे ट्वीट देख रहा था, सैकड़ों की संख्या में
सीएम के हैंडल से और सीएमओ के हैंडल से ट्वीट हुए हैं, कहीं पर भी औचक निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण जैसी बात कहीं नहीं लिखी है कि सीएम ने औचक निरीक्षण किया, आकस्मिक निरीक्षण किया। लेकिन जो फैसले लिए गए हैं इस दौरे के दौरान, जैसे कि किसानों को लेकर के शाम की कुसुमी में गए, तो कुसुमी में वहां पे उन्होंने बच्चों के साथ काफी देर तक सीएम घूमते रहे। वहां पे कहा कि एक शौचालय होना चाहिए हाई स्कूल के मैदान पे, उसका समतलीकरण होना चाहिए। एक महिला से मिले, उसका नाम नहीं था कार्ड में, राशन कार्ड में, तुरंत कुसुमी के सीएमओ को सस्पेंड किया और उस महिला का नाम तुरंत डाल दिया गया। तो है क्या कि दरअसल जो ये कनेक्टिविटी है ना, ये कनेक्टिविटी कायम करना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। कोरोना की वजह से तमाम नेता देश भर में दौरा नहीं कर पा रहे थे जी। और अब मुख्यमंत्री का जो ये दौरा हुआ है, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ये कनेक्टिविटी 2023 के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, विधायकों के काम के मूल्यांकन के लिए जरूरी है। जब आपकी इतनी बड़ी संख्या में, आपकी यहाँ पे बहुमत आपका है और इतनी बड़ी संख्या में विधायक हैं 74-75, तो आपको भाई आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनमें से एक एक विधायक के काम का मूल्यांकन किया जाए। यह हो रहा है। एक बात इसमें से जोड़ना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पे है 3 दिन के, जबकि देश में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तमाम चीजें जो ऐसी है बेपटरी होती जा रही है, रेल की हालत खराब है। तो अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ग्रामीण इलाकों का दौरा करता है, महत्वपूर्ण है कि वो गांवों का दौरा करेंगे। रोज जो है हर विधानसभा के 3 गांव में जाएंगे, हर विधानसभा के 3 शहर में नहीं, 3 गांवों में। ये बात बहुत पॉजिटिव है और ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर विमल, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी एक जो अच्छी रणनीति रही है सीएम भूपेश बघेल की, कि वो रिपोर्ट कार्ड की तरह इसे देख रहे हैं, यानी फीडबैक भी लेंगे कि सरकारी योजनाएं जो लोगों के बीच पहुंची है उनका लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं, या फिर जो विधायक काम नहीं कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस के चलते आगे देखा जाएगा कि उन्हें विधायक का पद दिया जाए या नहीं, या उन्हें टिकट दिया जाए या नहीं 2023 में। तो ये रणनीति तो बीजेपी की हुआ करती थी और अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसी राह पर चलते हुए। जी, देखिए, ऐसे आवेश तिवारी जी ने बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री विदेश में है। थोड़ा मैं तिवारी जी को बता दूं, जब कोरोना काल था तब हमारे मुख्यमंत्री भी जो है वो आसाम के दौरे पे थे और वहां जो है चुनाव प्रचार कर रहे थे। यानी आपका कहना यही है कि विदेश में जाए ही नहीं, वो देश में रहे और यहीं देखें। प्रधानमंत्री की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार को विदेश जाना पड़ता है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं, सबके लिए जो है वो दौरा आवश्यक है, जनता से उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जो आवेश तिवारी जी ने कहा अभी कि राशन कार्ड में एक महिला का नाम थी ना, उन्होंने कहा तुरंत जुड़वा दिया जाए। ये छोटी छोटी समस्याएं यदि उनका अमला पहले दूर नहीं कर सका था, जिसके लिए मुख्यमंत्री को दखल देना पड़े, स्कूल में शौचालय नहीं है, उसके लिए विधायक वहां के क्या कर रहे थे, ये ऐसी छोटी मोटी समस्या को लेकर के यदि मुख्यमंत्री आदेश करें तो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है या बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी आदेश करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने मेरे ख्याल से अपने कार्यकाल में 5वें या 6वें बार ये कहा होगा कि राजस्व मामला तेजी से काम करे, बहुत सारे काम पेंडिंग में है। बार बार बोलने के बाद भी आप चले जाएंगे राजस्व न्यायालय या कार्यालय में हजारों लोग जो हैं, किसान से लेकर के शहरी लोग जो हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं और पैसों का भयंकर खेल जो है वहां चल रहा है। मुख्यमंत्री के खामियां बहुत हैं और शायद इसी का फीडबैक लेने के लिए सीएम भूपेश बघेल मैदान में है। डॉक्टर विमल जी, वो फीडबैक लगातार ले रहे हैं। अजय गंगवानी जी, क्या माना जाए, बस्तर संभाग से इसकी शुरुआत की जा रही है, सरगुजा से इस दौरे की शुरुआत की जा रही है, तो यहीं से क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए गीतू जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए प्रत्येक चुनाव हमेशा महत्वपूर्ण है और खैरागढ़ चुनाव में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। 20,000 से ज्यादा वोटों से हमारी यशोदा वर्मा जीतती है, तो कहीं ना कहीं शानदार उत्साह है। कांग्रेस पार्टी का एक शानदार प्रदर्शन है। विमल चोपड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बयान में ये बौखलाहट दिख रही है। कहीं ना कहीं देखिए, लगातार 4 विधानसभा उपचुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, नगरीय चुनाव हो, सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विफल हो चुकी है। जनाधार इनका पूरी तरह समाप्त हो रहा है। इसलिए माननीय भूपेश बघेल जी की एक अच्छी शुरुआत है। आज वो प्रत्येक विधानसभा के 3 ग्रामों में जाके लोगों के बीच जाकर वहां सरकारी योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, वहां योजनाओं की वास्तविक धरातल में क्या स्थिति है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वहां के जनप्रतिनिधियों से, वहां के प्रबुद्धजनों से,
कांग्रेसकर्ताओं के बीच 1-to-1 चर्चा करके अगर चीजों को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र में एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, एक लोकतंत्र की अच्छी शुरुआत की तारीफ करनी चाहिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार का जो व्यवहार कर रही है वो लगातार जनाधार समाप्त हो रहा है, लोगों के बीच उनकी इमेज भी खराब हो रही है। और ये आने वाले चुनाव में ये 2023 को लेके हम एक ब्लूप्रिंट, एक कार्य योजना और एक रोड मैप लेकर चल रहे हैं। मिशन 2023 को लेकर पूरी तरह सक्रिय व सीरियस है। माननीय भूपेश बघेल जी स्वयं इसकी पूरी कमान संभाल रहे हैं और एक अच्छी शुरुआत है। और देखिए उनके जो दौरे हो रहे हैं ये प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे। और रमन सिंह जी 15 साल तक यहाँ मुख्यमंत्री रहे, यहाँ विमल चोपड़ा जी मुझे उदाहरण दे दे कितनी बार वो जाके मुख्यालय में रहे, विधानसभा में दौरा किया, वहां के लोगों के बीच रहे। कहीं ना कहीं ये उनकी नाकामियों का असर है। आज लगातार जो वादा खिलाफी छत्तीसगढ़ की जनता करते रहे, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, आदिवासी हो, मजदूर हो, आज 14 सीटों में सीमित होने के बाद विमल चोपड़ा जी में नैतिक साहस होना चाहिए कि सच को स्वीकार करें। और देखिए आवेश तिवारी जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि किस प्रकार माननीय भूपेश बघेल जी के जनता के बीच जाने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लगातार जनता में देखिए हमारे जो दौरा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकारी योजनाओं की यथास्थिति क्या है, वहाँ के विधायक किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और लोकतंत्र में हमेशा सुधार की गुंजाइश है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जनता के बीच जाएंगे उनमें एक आत्मविश्वास जागृत होगा, उनके प्रति स्नेह जागृत होगा। अगर कोई उनकी समस्याएं हैं, उनकी कुछ योजनाएं हैं जो बेहतर कार्य किया जा सकता है तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। जी, खुद देख रहे हैं सीएम भूपेश बघेल खुद पहुंच रहे हैं। जी जी बताइए। 10 सेकंड और लूंगा इससे। देखिए आज तुरंत वो कुसमी पहुंचते हैं। मैं तो समस्या छोटी या बड़ी का नहीं है, प्रत्येक समस्या हमारी जो जनता की समस्या है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। और तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ने सीएमओ को सस्पेंड करिए स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता की सेवा में जनता की योजनाओं को अगर सही ढंग से प्रसारित प्रचारित नहीं किया गया तो सीधे सीधे कार्रवाई होगी। यह मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश। जी विमल जी, तो जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो खुद सीएम भूपेश बघेल अब करने वाले हैं। ये काम तो आपका होना चाहिए था, खामियां देखनी चाहिए थी कि आखिर कहां पर योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है लोगों को, लेकिन हमें लगता है कि कांग्रेस अब खुद ही करने लगी है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे रमन सिंह जी ने कब दौरा किया कब रुके, शायद वो राजनीति में ऐसा लगता है उनकी जानकारी बहुत कम है। हर 5 साल में एक मेगा अभियान जो है रमन सिंह जी चलाते थे और हर गांव में ये जो नकल कर रहे हैं या आपके मुख्यमंत्री जी ये रमन सिंह जी की नकल कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो जाते थे गांव में, उनका हेलीकॉप्टर अचानक उतरता था, बिना प्लान के उतरता था और ये किसी को पता नहीं रहता था वो किस गांव में जाने वाले हैं और अचानक निरीक्षण करते थे। आप बता करके जा रहे हैं तो इसमें कोई शाबाशी नहीं है, कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि पहले से प्रशासन उसकी पूरी तैयारी करके रखता है। दूसरी बात बता दूं, आप इतना खुश मत होइए कि आप चुनाव खैरागढ़ का जीत गए। जिला बना करके आपने जो ब्लैकमेल करने की घोषणा की लोगों को कि आप कांग्रेस जीतेगी तो जिला बनेगा, अरे आपके पास ये भी शक्ति थी, कांग्रेस हारती तो भी आप जिला बना सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। साहस होना चाहिए था कि जनाधार को स्वीकार करें, लेकिन ये आपका अरे स्वीकार कर रहे हैं भाई साहब। आप खैरागढ़ की जनता ने जो जनमत नहीं दिया, आप अपनी कमियों को सुधारिए, उसको बेहतर करने का प्रयास करिए। आप उसके लिए बहाने मत खोजिए। ऐसे में बहस आपके बीच में, या तो आप बोलने दीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपको समय मिलता है तो आप बोलिए और नहीं तो बीच में बोल करके ठीक नहीं है। और मैं ये बता दे रहा हूँ मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चीट फंड कंपनी के लिए आपने 3 साल पहले का पैसा देंगे, आज 4 दिन कार्रवाई हुई उसके बाद बंद है। ये मुख्यमंत्री जी ऐसा निर्देश दें जिसके ऊपर उनकी हमेशा वॉच होती रहे, काम होता रहे। लेकिन इस प्रकार दौरा कर रहे हैं, अच्छी बात है, अपनी पार्टी को मजबूत करें, कमियां देखिए, लेकिन जिस प्रकार से राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े व्यक्ति को, ये तो बहुत ही जो है एक प्रकार से प्रशासन का नकारापन है कि आपका प्रशासन काम नहीं कर रहा है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी, उनके रमन सिंह जी ने भी 5 साल तक हर साल जो है अभियान चलाया और वो उतरते थे, इसकी जानकारी यदि आपको नहीं है तो आप ले सकते हैं, ये उन्हीं की नकल है। और आप क्या काम करेंगे? आपके विधायक, आपके पास तो पैसा है नहीं,
जी। आपके पास विकास चलिए। कार्यों का कुछ है नहीं। जो उद्घाटन और भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चालू हुए कामों का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे। देखिए एक विमल काम जी, ऐसा नहीं है अगर जो ऐसा है तो कांग्रेस के जनता सब शासनकाल जानती में है। चालू हुआ हो। अगर ऐसा है तो जनता सब जानती है, जवाब जरूर दिया जाएगा। आवेश जी, क्या माना जाए कि जिस तरह से दौरा शुरू हो चुका है सीएम भूपेश बघेल का, क्या इसे 2023 की शुरुआत आगाज माना जाए? बिल्कुल, इसे 2023 की शुरुआत हो चुकी है, खैरागढ़ के चुनाव से ही हो चुकी है, जहां पर दोनों ही पार्टियों ने बेहतर ढंग से लड़ा। यह बात की बात है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। अभी डॉक्टर विमल चोपड़ा कह रहे थे कि बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री को किसी का राशन कार्ड बनवाना और तमाम तरह की छोटी छोटी बात कह रहे थे, लेकिन उस एक महिला के लिए वह राशन कार्ड जीवन यापन का एक जरिया है। तो मुझे लगता है कि हर मुख्यमंत्री को, हर मंत्री को, हर विधायक को किसी भी जनता के काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। और डॉक्टर विमल चोपड़ा तो खुद ही उदाहरण है। जब तक ये निर्दलीय विधायक थे पिछली बार, तो मुझे याद है कि इनके अपने विधानसभा में ये हर एक व्यक्ति की छोटी छोटी बातें सुना करते थे, मना करते, कहते थे कि नहीं करते थे, कि राशन कार्ड नहीं बनवाते थे, कि कौन सा काम नहीं करते थे। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हमको समाज के वंचित तबके, जो हाशिए का तबका है, अगर सीएम कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि सीएम ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश का सीएम अगर गांव के लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, अगर अपनी मशीनरी को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, अगर विधायकों की मॉनिटरिंग का काम कर रहा है, आप खुद सोचिए कि अपने ही उनकी अपनी सरकार है और अपने ही विधायकों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर, और साफ कहा है कि भैया विधायकों का काम अच्छा नहीं है, 40% विधायकों का, जिनका काम अच्छा नहीं होगा उनको टिकट काट दिया जाएगा। तो भाई यह चीज लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। यह मॉनिटरिंग हर पार्टी में होनी चाहिए। और सच्चाई यह है कि जो फिर से अभी धर्मलाल कौशिक जी का मैं बयान सुन रहा था, नेता प्रतिपक्ष का, जो आपने दिखाया, उसमें वो कह रहे थे औचक निरीक्षण। अरे भाई, औचक निरीक्षण की बात तो कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। यह एक तरह की सियासती बढ़त है कि वो औचक निरीक्षण या आकस्मिक निरीक्षण की बात नहीं कर रहे। सीएम कह रहे हैं कि आप भेंट मुलाकात करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को बहुत जरूरी है कि इसकी काट ढूंढे और यह सोचे। यह काम तो खुद बीजेपी, आपने ठीक कहा, यह काम बीजेपी को करना चाहिए था कि हर विधानसभा का दौरा रमन सिंह करते अपने साथियों के साथ और उसकी एक रिपोर्ट बनाकर जनता के बीच लाते। क्यों नहीं किया गया भाई? लेकिन शायद देर हो गई है, ये माना जाए आवेश दी, देर हो गई है, क्योंकि बीजेपी से पहले ही सीएम भूपेश बघेल निकल पड़े हैं मैदान में। बिल्कुल देर हो गई है, बिल्कुल देर हो गई है जी, बिल्कुल। अजय जी, तो क्या माना जाए, शंखनाद माना जाए 2023 का? और हम ये भी देख रहे हैं जो बाकी कैबिनेट के मंत्री हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री निकले थे स्वास्थ्य हालातों का जायजा लेने के लिए, अस्पतालों का जायजा लेने के लिए, बाकी मंत्री भी क्या मैदान में निकलेंगे? गीतू जी, आपको स्पष्ट कर दूं, सबसे देखिए, ये हमारा पहली बार नहीं हो रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक गांव-गांव में दौरा किया, पद यात्राएं की, जनता के बीच जाकर पहुंचे, उनकी समस्याओं को समझा। और देखिए, कहीं ना कहीं हमारा जो जन घोषणा पत्र था, हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी और हमारी जो पूरी कमेटी थी, ये जनता के बीच गई, उनकी मांगों को, उनकी जो समस्याओं को सुना। उसके आधार पर हमने जो 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र बनाया और उस घोषणा पत्र के 80% से ज्यादा वादों को हमने 3.25 साल के सरकार में पूरा किया। तो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत अच्छा प्रतिसाद उस जन घोषणा पत्र का मिला। उसी योजना, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कांग्रेस में, उसी योजना का दोहराव है। आज हमारे विधायक किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कोई फीडबैक मिलेगा, जनता के बीच जाने से हमको उनसे सुझाव मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनने मिलेगी। मुख्यमंत्री के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति उनमें एक विश्वास जागृत होगा। ये लोकतंत्र की अच्छी शुरुआत है। और कहीं ना कहीं विमल चोपड़ा जी को स्वागत करने के बजाय इस बात का विरोध कराएं। और आवेश तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बहुत अच्छे से बात रखी। ये विमल चोपड़ा जी जब धमसी के विधायक थे, जनता की छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करते थे। बिल्कुल, ये अच्छी आदत है कि छोटी छोटी समस्या हर किसी की सुननी चाहिए। नैतिक साहस होना चाहिए मुख्यमंत्री। लेकिन शायद विमल जी कहना ये चाह रहे थे कि काम हुआ नहीं है, इसलिए उनको राशन कार्ड में नाम भी डलवाना पड़ रहा है, प्रशासन ने काम नहीं किया। विमल जी, आपसे सवाल है मैं कंप्लीट करूं, मेरा कंप्लीट करूं, मेरा निवेदन है। देखिए, एक महिला का जो राशन कार्ड की समस्या हुआ है,
वो विमल चोपड़ा लिए छोटी समस्या हो सकती है, लेकिन उस महिला के वो जीवन मरण की समस्या थी और उस समस्या को खड़े खड़े माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रशासनिक स्तर पर दूर किया। तो ये एक अच्छा प्रयास है और ये एक शुरुआत है, एक राशन कार्ड के उदाहरण की बात नहीं है। आज उन्होंने थाने पे जाके औचक निरीक्षण किया, लगे वहां पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था उसको विजिट किया। लोकतंत्र में गीतू जी हर सुधार की गुंजाइश है, चाहे वो छोटी समस्या हो बड़ी समस्या हो। सारे विभागों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए, लोगों के जीवित जनता का विश्वास जागृत करने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। जी विमल जी, तो जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो सीएम भूपेश बघेल हैं वो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए निकल पड़े हैं, क्या अब बीजेपी को नहीं चाहिए कि वो भी खामियां ढूंढने के लिए, कि जो योजनाओं की बात कांग्रेस लगातार कर रही थी, आखिर उनमें कमियां क्या रह गई है? क्या बीजेपी की ये पहल नहीं होनी चाहिए कि अब उस रणनीति को इस तरह से बदलाव किया जाए? नहीं, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपने काम में लगे हुए है और भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के पास पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी का अभियान चाहे पिछले स्थापना दिवस से लेकर के 20 तारीख तक चला, लोग गांव-गांव गए, कई प्रकार के कार्यक्रम किए गए। अभी फिर हमारा जो है हर शक्ति केंद्रों में जाकर के कमी ढूंढना और कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, ये कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी बात, मैं आवेश तिवारी जी को और गंगवानी जी को बता दूं, एक महिला का राशन कार्ड बनाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जानना चाहिए कि वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के विधायक, वहां का प्रशासन वो इतने दिनों से क्या कर रहा था? वो महिला हर जगह भटकी होगी। और मैं ये बता दूं, आपने एक महिला की समस्या हल किया है, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं छत्तीसगढ़ में जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा है। उसका कारण यही है कि आपके प्रशासनिक अक्षमता के कारण ये हो रहा है। आपने एक नाम जुड़वा दिया तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। दूसरी बात गंगवानी जी को बता दूं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूं, अच्छी बात है, वो जा रहे हैं, मैंने विरोध नहीं किया उनका। ये वक्तव्य होना चाहिए था आपका। आप सुन लीजिए, मैंने विरोध नहीं किया। मैं दिल से, अरे आप थोड़ा अपनी बात आए तब बोलना भैया, बहुत देर बोल लिया। स्वागत कर रहे हैं विमल जी, स्वागत कर रहे हैं। आपकी अच्छी बात का स्वागत कर रहा हूं। आप सुनने का साहस रखे करो कि सुनने का साहस रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उसका विरोध नहीं किया। आप जो है ना वो थोड़ा सुनने में कान लगाए करे कि मैंने विरोध एक भी बार नहीं किया कि मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं उसका विरोध कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए, लेकिन अभी जाने की बजाय इसको पहले ये सब समस्याएं हल होती कि एक एक व्यक्ति का राशन कार्ड। आपने कहा कांग्रेस ने वादा पूरा किया, शराबबंदी का वादा क्या हुआ आपका? महिलाओं को जो आपने ऋण माफी का वादा किया था क्या हुआ? कितने सारे लोग जो हैं आज हड़ताल पे बैठे हैं, रोज रोज आप डंडा चला रहे हैं, किसानों के ऊपर डंडा चला रहे हैं, उनके वादे क्या पूरे तो चलिए विमल जी, उम्मीद की जाए जब इन विधानसभा तक पहुंचेंगे। मेरा निवेदन है, मेरा 80% वादा पूरा कर लिया। मैं चैलेंज करता हूँ, 8 वादा आपने पूरा नहीं किया है। क्या भूमिहीनों को जमीन दे दी? क्या वनाधिकार विमल जी फिर ये उम्मीद की जाए कि अब जब सीएम भूपेश बघेल इन जगहों पर जाएंगे, जो है अब जब वो दौरा करेंगे तो अब ये समस्याएं भी निपट जाएंगी। जो है वो भी आप महिलाओं से छीन करके चलिए 30 सेकंड बचे हैं, बस 30 सेकंड बचे हैं। आवेश जी से आखिरी कमेंट। जी आवेश जी से आखिरी कमेंट। आवेश जी, ये जो पूरा माहौल इस वक्त बन रहा है, आवेश जी मेरा सवाल आपसे, बस 30 सेकंड आपके पास, ये जो पूरा माहौल बन रहा है तो इसमें क्या माना जाए, सीएम भूपेश बघेल की छवि बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी? जी देखिए, मैं छवि के बारे में नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर होगी कि पब्लिक का आत्मविश्वास बढ़ेगा, सरकारी मिशनरी और अधिक चौकस होगी और विधायकों के मन में एक भय बिल्कुल ये माना जाए कि जो मुख्यमंत्री है उन पर जनता का विश्वास बढ़ेगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो जनप्रतिनिधि होता है उस पर पूरा भरोसा जनता को होना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।